टिम्मी, तू लिपस्टिक लगा ली है ना? अरे टिल्लू, ये tinted lip balm है, तू नहीं समझेगा। टिम्मी को लगता है मैं कुछ नहीं जानता, बेवकूफ समझती है मुझे। ये देखो, सैंडल एकदम नई बन गई है। अरे मम्मी ने तो लिपस्टिक से सैंडल चिपका दिया। टिल्लू के पापा, चलिए मैं रेडी हो गई। है, ये तो कमाल की चीज है, आइडिया। टिम्मी, ये देख, मैं तेरे लिए दादू ही लिपस्टिक लाया हूँ, लगा कर दिखा। हैं? ये कैसी लिपस्टिक है? टिम्मी, तू बोल क्यों नहीं ली है? एक बार एक नौकरानी चालाकी करके हर टाइम काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक बाजार से गाजर लेकर आए। ये देख वो समझ गई, अभी उसे गाजर का हलवा बनाने को कहा जाएगा। उसने तुरंत प्लानिंग कर ली। तभी हलवे की फरमाइश आई। नौकरानी ने सबसे पहले चीनी छुपा दिया और आदमी से जाकर बोली, मालिक हलवा कैसे बनाऊं? घर में चीनी नहीं है। आदमी तुरंत जाकर बाजार से चीनी ले आया। फिर नौकरानी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया। हलवा कैसे बनाऊं? ये देखिए, सारा दूध फट गया। आदमी वापस जाकर 2 थैली दूध ले आया। आखिर में सारे ड्राई फ्रूट्स वो हजम करके बोली, मालिक बिना काजू बादाम के हलवा खाने में मजा ही नहीं आएगा। आदमी थका हुआ था, फिर भी लाने चला गया। अब नौकरानी को हार नजर आ रही थी। तभी उसके दिमाग की घंटी बजी। उसने तीनों स्टोव ऑन करके छोड़ दिया। जैसे ही आदमी ड्राई फ्रूट्स लेकर आया, मालिक सिलेंडर में गैस खत्म हो गया। ये सुन आदमी बोला, नहीं खाना मुझे गाजर का हलवा। एक दिन नौकरानी ने तरबूज के छोटे छोटे पीसेस काट के दूध के साथ मिलाकर मोहब्बत का शरबत बनाया। शरबत पीते ही मालिक ताजा तरीन महसूस करने लगे। खुश होकर उन्होंने नौकरानी को इनाम में 100 रुपए दे दिया। शायद सच में शरबत से मोहब्बत बढ़ती है। रोज ऐसे ही मालिक को शरबत पिलाऊंगी और 100 करके मेरा साइड इनकम हो जाएगा। अगले दिन वो फिर से शरबत बनाकर मालिक के लिए ले गई। पीते ही मालिक ने कहा, मोहब्बत का शरबत बहुत अच्छा बनाती हो, ये 100 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी। लेकिन तीसरे दिन जब उसने मालिक को शरबत दिया, वो पीकर चुपचाप बैठ गए। ये देख नौकरानी बोली, मालिक मेरा इनाम कहाँ है? अब तुम्हें रोज इनाम चाहिए? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? चुपचाप जाकर अपना काम करो। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने तरबूज की जगह मिर्च काट कर डाल दिया और साथ में कलर के लिए 2-3 पीस चुकंदर। शरबत पीते ही मालिक चिल्लाए, ये कैसा शरबत है, इतना तीखा? नौकरानी बोली, मालिक ये आपके लिए स्पेशल शरबत है, नफरत का शरबत। एक बार एक अमीर आदमी जब भी कुछ खा रहा होता, उसकी नौकरानी उससे थोड़ा मांगकर खा लेती। एक दिन वो बाजार से 1 कप दही लेकर आया। वो सोचने लगा, ये पूरा कप मुझे खाना है। उसने एक षड्यंत्र रचा और नौकरानी से बोला, इसमें चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे पीते ही तुम्हारे पेट में भयंकर जलन होगी और तुम तुरंत मर जाओगी, इसीलिए इसे छूना मत। अब तुम दोनों बैलों को घास चराने ले जाओ। नौकरानी चुपचाप घास चराने चली गई। लेकिन कुछ ही मिनट में वो दौड़कर वापस आई। मालिक एक बैल जाने के लिए रेडी है, लेकिन दूसरा नहीं हो रहा, अब मैं उन्हें कैसे ले जाऊँ? गुस्से में आदमी ने उसके सर में हल्की सी टपका मारकर कहा, तुम मुझे चालाकी दिखा रही हो? फिर नौकरानी जोर से रोने लगी, मालिक आज तक किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं वो चूना पीकर अपनी जान दे दूंगी। वो दौड़कर किचन गई। जब तक आदमी पहुंचा, नौकरानी सारी दही खा चुकी थी। एक बार एक औरत ने ब्रेड के चारों साइड्स को काटकर बीच के सॉफ्ट हिस्से में जैम लगाकर पति को दिया, जिसे देख वो सोचने लगा, कमीनी रोज मुझे हर चीज का सॉफ्ट हिस्सा दे देती है और खुद कड़क हिस्सा खा जाती है। दूसरी तरफ पत्नी मन ही मन उदास थी। हमेशा उसे ही कड़क हिस्सा खाना पड़ता है, क्योंकि शादी के बाद पति ने कहा था उसे कोई भी कड़क चीज खाने को ना दे। एक दिन वो समोसा लेकर आया। पत्नी ने समोसे की कड़क पपड़ी को तोड़कर अलग किया। रोज उनके हिसाब से देती हूँ, लेकिन आज नहीं। टेबल पर बैठे पति भी तैयार था। आज अगर पपड़ी लेकर नहीं आई तो सारे जुल्म का हिसाब ले ही लूंगा। तभी पत्नी डरते हुए आई। देख पति बोला, थैंक यू माय डियर मतलब यू आई। मेरे मुंह के छाले ठीक हुए 2 साल हो गए और आज तुम फाइनली मेरे लिए कुछ कड़क चीज लेकर आई हो। आकर टिल्लू आकर। नहीं मम्मी, मुझे और नहीं खाना। टिल्लू ये देख, एक तेरा, एक तेरे पापा का और एक मम्मी का। ले बस हो गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू ये 3-3 लॉलीपॉप एक साथ क्यों खा रहा है? पापा मैं हालती 3-3 खाता हूँ, एक मेरा, एक आपका और एक मम्मी का। दीदी
आपकी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई? तुझसे मतलब? छोटा है छोटे की तरह रहे, उस्ताद मत बन। मुझे पता है आपका बॉयफ्रेंड है, मम्मी को बताऊंगा। मम्मी को बताएगा? ये ले, एक तेरा, एक मम्मी का और एक पापा का। तुझे तो 3-3 चीजें पसंद है ना? बर्तन धोते धोते दोनों हाथ रूखा हो चुका है। मम्मी ये क्या लगा रही हो? लोशन है टिल्लू, तेरा हाथ दिखा कितना ड्राई है, तू भी लगाया कर। अरे इसमें तो मदार लाए और निकलता हूँ। इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी है। खाना खाकर हाथ धो लिया, अब लोशन लगा लेता हूँ। टट्टी करके धो लिया, अब हाथ से बदबू वाली है, लोशन लगा लेता हूँ। धोने डाला हूँ, लेकिन पहले लोशन लगा लेता हूँ। इधर दे टिल्लू, मुझे भी लगाना है। ये लो मम्मी। खत्म कर दिया। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। फाइनली दीदी घर से जा ली है। रुक, दही चीनी खाकर जा। अरे मम्मी मुझे दही नहीं पसंद। क्या बिना मीठा खाए मैं तुझे घर से जाने नहीं दूंगी। कुछ करना पड़ेगा। ये लो दीदी, चॉकलेट। दही चीनी की जगह ये खा लो। थैंक यू टिल्लू। अब ये पूरा कमरा मेरा हुआ। बेड पर अकेले सोऊंगा, जो मर्जी आई वो करूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। दीदी अब गई नहीं? अरे इसका टिकट कैंसिल हो गया। एक दिन नौकरानी उदास होकर मालिक के घर छोड़ के जा रही थी। दरअसल 2 दिन पहले जब नौकरानी ने खूब सारा मेलोडी कैंडी पिघलाकर एक डलगोना बनाया, सन की मालिक खुशी से झूम उठे और तुरंत 500 की कड़क नोट नौकरानी को दे दिया। स्क्विड गेम देखना और डलगोना खाना, यही मस्त जिंदगी चाहिए मुझे। आज ये सब होने से पहले नौकरानी सोचने लगी, रोज स्टार शेप डलगोना बनाती हूँ, आज अम्ब्रेला शेप बनाऊंगी। मालिक डबल खुश हो जाएंगे और मुझे मिलेगा 500 रुपए। उसने जल्दी जल्दी डलगोना बनाकर अम्ब्रेला शेप चिपका दिया, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। कमीनी, तुमने इतनी कठिन अम्ब्रेला शेप क्यों डाला? ताकि मैं डलगोना अलग ना कर पाऊँ। निकल जा मेरे घर से, वरना आज तुझे जान से मार दूंगा। नौकरानी डर गई और रोते हुए उसने सच में ये कदम उठाया। कहीं ये सच में चली गई तो मेरा संकीपंती कौन झेलेगा? वो भाग के गए। रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। अम्ब्रेला शेप तो सबसे आसान है, सिर्फ चाटना होता है। मैंने स्क्विड गेम में देखा था। और ये रहे तुम्हारे 500 रुपए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शराबी दुल्हन को शादी के लिए लड़का फिर से देखने आ रहा था। इस बार माँ ने उससे कहा, ऐसी वैसी हरकत मत करना, वरना लड़का फिर से भाग जाएगा। लड़का जब आया, लड़की बहुत डरी हुई थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो घर वालों ने उनको बात करने के लिए अकेले में बिठा दिया। लड़की डरते डरते लड़के से बोली, भैया आप लोग कितने भाई बहन हो? ये सुनकर लड़का लड़की को घूरते हुए बोला, अभी तक तो 3 थे, अब 4 हो गए। एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग पहुंचा। वहाँ उसने देखा स्वर्ग के दरवाजे पर चित्रगुप्त खड़े हैं। चित्रगुप्त बोले, रुक जाओ, अंदर जाने के लिए तुम्हें लव शब्द का सही स्पेलिंग बताना होगा। आदमी सोच के बोला, LOVE। चित्रगुप्त बोले, ठीक है। तभी उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट से अर्जेंटली बुलाया गया। वे आदमी से बोले, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, अगर कोई आया तो इसी शब्द का स्पेलिंग पूछना और सही जवाब देने पर ही अंदर जाने दोगे। आदमी वहाँ खड़ा हो गया। अचंभा से उसकी बीवी स्वर्ग के दरवाजे पर आई और बोली, हटो सामने से, मुझे अंदर जाना है। आदमी बोला, नहीं, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। अंदर जाने के लिए तुम्हें एक शब्द का सही स्पेलिंग बतानी पड़ेगी। बीवी बोली, अच्छा बताओ कैसा शब्द? फिर आदमी ने कहा, न्यूमेनो ऑर्थोमाइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनिक कॉनोआइसिस। इसका स्पेलिंग बताओ। एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देते वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गयी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निगल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई, चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े।
शादी के बाद एक औरत बहुत उदास और गुमसुम रहती थी। उसे बचपन से पेंटिंग का शौक था। वो एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपनों को पंख लगने से पहले ही उसकी शादी हो गई। पति उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। एक दिन वो बहुत उदास थी। जब पति ने उससे कारण पूछा, पत्नी गुस्से से बोली, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन सुबह पत्नी ने नींद से जागती ही देखा पति घर पर नहीं था। वो सोचने लगी, मैंने बेवजह उन पर चिल्ला दिया, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर पति बाहर फूल और एक कैनवास के साथ खड़ा था। वो बोला, तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें अपने सपनों को पीछे छोड़ना होगा। और हाँ, आज से तुम्हारे सपनों को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। एक बार एक औरत किचन में खाना बना रही थी। तभी पति आकर बोला, मेरी माँ आ रही है, सुबह 4 बजे की ट्रेन है। ये सुनते ही पत्नी चिल्लाने लगी, 3 महीने पहले ही तो आई थी, अभी फिर से क्यों आ रही है? कल संडे है, मुझे देर तक सोना था, और इतनी सुबह ऑटो कहाँ से मिलेगी? ये सब सुन पति को बहुत दुख हुआ। लेकिन 2 दिन बाद पत्नी की माँ ने फोन करके कहा वो उनसे मिलने आ रही है। पत्नी सोचने लगी, ये बात उन्हें कैसे कहूँ? 2 दिन पहले उनकी माँ को लेकर मैंने चिल्लाया था। अगले दिन वो हिचकिचाती हुई पति से बोली, माँ मुझसे मिलने आ रही है, सुबह 4 बजे का ट्रेन है। ये सुन पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी माँ आ रही है, चलो अच्छा है, 2 महीनों से तुम उनसे मिली नहीं। और हाँ, एक ऑटो वाले का नंबर मेरे पास है, तुम टेंशन मत लेना। एक दिन नौकरानी ने आम सेक कर उन्हें ग्राइंड किया, फिर मिर्च मसाला डालकर आम पन्ना बनाया। इतनी गर्मी में अगर ये पी लिया तो सारी थकान दूर हो जाएगी। तभी उसे याद आया, ये देखो 4 आम है, रोज मुझे एक से आम पन्ना बना कर दोगी, और अगर एक भी गायब हुआ तो मैं तुम्हें दुनिया से गायब कर दूंगा। नौकरानी ने चुपचाप ग्लास लेकर मालिक को दे दिया। पीते ही वो बोले, क्या देख रही हो, मुँह में पानी आ रहा है? वही पी लो, क्योंकि आम पन्ना तो तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन उसने तीनों आम को एक साथ सेक लिया, फिर 3 गिलास पन्ना बनाकर पीने लगी। आखिरी गिलास पीते ही मालिक आ गए। ये क्या कर रही हो तुम? मालिक, खाने की चीजें फेंकना अच्छी बात नहीं होती। पहले ग्लास में नमक ज्यादा हो गया था, इसीलिए मैं वो पी गई। फिर दूसरा ग्लास बनाया, उसमें मिर्च ज्यादा हो गया, वो भी मुझे पीना पड़ा। और ये आखिरी ग्लास बहुत कड़वा था, शायद आम ज्यादा जल गया। लगता है ये तीनों आम आपके नसीब में था ही नहीं। हाय हाय होए